रावलपिंडी के मशहूर ज़माना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर दोस्तों इस टाइम पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच चल रहा है और रावलपिंडी की ना इस टाइम के ऊपर दो ही चीज़ें मशहूर हैं। एक मामू बर्गर, ठीक है, चांदनी चौक वाले असली मामू बर्गर या जो भी तुम खाओ वो डिपेंड करता है, एक मामू बर्गर, और दूसरा जो टोनी हेमिंग ने पीसीबी के नए क्यूरेटर जिनको हायर किया गया था, जो उन्होंने मामू बनाया है पाकिस्तान की टीम को, उन्होंने मामू बनाया पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की अवाम को, पीसीबी को, वो सबको मामू बनाकर ना इस टाइम बुक्कल मारकर सोए पड़े हुए हैं। अब उन्होंने मामू कैसे बनाया? बाउंसी विकेट पिंडी की, ग्रीन पिच। अबे मैंने तो पिच की पहले जब तस्वीर देखी थी ना पहले दिन, तो मुझे था कि ये एआई से तो नहीं जनरेट करके हम लोगों को फुद्दू बनाकर तस्वीर दिखा दी कि बड़ी ग्रीन टॉप विकेट है, बड़ा बाउंसी है विकेट है। सरकार दूसरे दिन ही वो ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर से ग्रीनरी गायब थी, घास गायब था। मुझे तो कतरीना कैफ याद आ गई, वो भी वो अपने बाल 2 मिनट में गायब करती है ना, वो कोई व्हीट क्रीम लगाकर। तो कतरीना कैफ के पास 2 मिनट में व्हीट क्रीम थी बाल गायब करने के लिए। हमारे जनाब ये मैच के दौरान दूसरे दिन, यानी कि इधर दूसरा दिन कर लो ना, इधर 2 दिन में पिच पे से घास उड़ गई। अब उधर इधर पता नहीं बीट थी, हीट थी, वीट थी, क्या थी, ना बाउंस ना कुछ और, मतलब। और हमने रखा भी सारा फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट हुआ है। मतलब अंदाज़ा करो फास्ट बॉलिंग बेचारों ने क्या करनी है। वो सलमान अली आगा की मैंने 1-2 गेंदें देखी, इतनी इतनी ब्रेक हुई। मुझे अबरार इतना कोई सख्त किस्म की तब चढ़ी, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो था इस फेवर में कि ग्रीन टॉप विकेट भी है तो अबरार को खिलाओ। मैं तो इस फेवर में पहले ही था, आपको पता ही है, मैंने बात की हुई है। वो अबरार यहाँ पर होता तो वो शायद कुछ ना कुछ कर लेता। अब 316 रन तो वो बनाकर बैठे हुए हैं, 3 दिन खत्म हो गए हैं, 316 रन वो भी बनाकर बैठे हुए हैं। उधर से भी जो आ रहा है ना वो जनाब 50 मारे जा रहा है। वो बेचारा वो उनका ओपनर वो 93 पर बोल्ड हो गया, और वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से बोल्ड हुआ है। वो नर्वस 90s का शिकार हुआ, वरना 100 उसके भी पक्के थे। और जितने भी आउट हुए हैं ना बांग्लादेश के, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊं, वो अपनी ही गलती की वजह से आउट हुए हैं, उनके बल्ले नहीं सही पीछे आए। वरना एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच है और कुछ नहीं है, बाकी इनसाइड एज हुए हैं। अब आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन ही है कि आप इनसाइड एज हुए हैं, आपसे बॉल नहीं सही खेली गई। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 448 पाकिस्तान ने किया, आपको पता ही है, ठीक है। 6 खिलाड़ी आउट डिक्लेयर। अपना उसने छोटा चेतन ने, सऊद ने, उसने सेंचुरी मारी, रिजवान भाई ने सेंचुरी मारी, ठीक है। अब बांग्लादेश का मैं आपको बताता हूँ। शादमान इस्लाम 93 किए, ओपनर आया था, उसको अली ने बोल्ड किया। वो टोटल आप उसका जाकर बोल्ड देखें ना, आपको साफ नज़र आ रहा है कि यार वो नर्वस 90s का शिकार हुआ था, उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन थी, वो सीधा बॉल मिस कर गया। ठीक हो गया एक वो। दूसरा जनाब जाकिर पहली विकेट गिरी इनकी बांग्लादेश की आज, वो रिजवान ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लिया, वरना बाबर भाई का कैच था फर्स्ट स्लिप में। और अगर आप रिप्ले देखो ना तो बाबर भाई फुल टाइम लक्कड़ का बन के खड़े हैं कि मैं नहीं हिलने वाला, किसी और ने करना तो कर लो। मतलब कोई एक इनिशियल वो आपका एक मूवमेंट होती है ना बॉल को देखकर, बाबर भाई की वो तक नहीं थी। वो पता नहीं बाबर भाई किन ख्यालों में थे। वो तो शुक्र करो रिजवान ने सुपरमैन बन के कैच पकड़ लिया। वो रिजवान कभी कभार कर जाता है इस किस्म का काम, उसको ना कभी कभार कोई ख़ास किस्म का दौरा पड़ता है, वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ना कैच ले जाता है। वरना अगर रिजवान ये एफर्ट ना करता तो या तो ये गेंद निकल जाती, जिसके कम चांसेस हैं बाबर और रिजवान के बीच में से, या पता नहीं फिर बाबर भाई किस तरीके से ये कैच पकड़ते। वैसे खैर जाकिर पहली विकेट गिरी। अच्छा, उसके बाद शांटू उनके कैप्टन, वो उसको खुरम ने बोल्ड किया। शांटू और मोमिनुल हक, इन दोनों का आप अगर बोल्ड देखें ना तो यकीन करो इन दोनों के पूरे बोल्ड में बॉलर से लेके बैट्समैन से लेके बोल्ड होने के तरीके तक सब कुछ आपको सेम मिलेगा, सिवाय एक फ़र्क के, कद का, हाइट उसका फ़र्क है। शांटू का कद थोड़ा सा लंबा है, मोमिनुल का कद थोड़ा सा छोटा है। बाकी सारे डिट्टो कॉपी हैं एक दूसरे का, डिट्टो कॉपी बोल्ड हुए हैं। दोनों को खुरम ने बोल्ड किया, दोनों का इनसाइड एज हुआ, दोनों जिसे कहते हैं ना आप कहें कि 99% सेम तरीके से आउट हुए हैं। 1% का वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चले डाउट, वो हाइट का आप दे लें। अच्छा, जाकिर ने किए 12, मोमिनुल ने किए 16, मोमिनुल ने किए 50। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जाकिर क्या गया माजरत, शांटू ने 16 किए और मोमिनुल ने किए 50। अच्छा, फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम भाई आ गए, वो 55 के ऊपर नॉट आउट हैं। सर मुशफिकुर रहीम भाई का जो टेस्ट कैरियर है वो इस टाइम के ऊपर जितनी भी करंट लॉट है ना प्लेइंग, जितनी भी दुनिया क्रिकेट की करंट लॉट है उसमें सबसे लंबा है। कुछ अर्सा पहले तक एक
जिसे कहते हैं क्रिकेटर ऐसा था जिसका टेस्ट कैरियर जो है वो मुशफिकुर रहीम भाई से लंबा था, और उसका नाम है जेम्स एंडरसन। जिमी एंडरसन के रिटायरमेंट के बाद अब मुशफिकुर रहीम भाई जो हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट टेस्ट के कैरियर होल्ड करते हुए करंट प्लेइंग है। तो टेस्ट का बहुत इनके पास एक्सपीरियंस है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स भी खेली हैं, अभी भी 55 के ऊपर नॉट आउट है। अच्छा, फिर जनाब शकीबुल हसन वो पार्ट टाइमर साइम अयूब से आउट हो गया। शकीब के भी माड़े दिन आए हुए हैं, अंदाज़ा करो साइम अयूब उसको आउट कर गया, शान मसूद ने कैच पकड़ा। फिर लिटन दास हैं वो 52 के ऊपर है और लिटन दास तेज़ खेल रहा है, पूछो कैसे, 52 किए हुए 58 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 1 छक्का और ठीक ठाक किस्म की धुलाई कर रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग में अगर बात की जाए तो नसीम उसने 1 विकेट ली, 20 ओवर्स में उसने 77 रन दिए। सबसे ज़्यादा बॉलिंग पाकिस्तान में की है नसीम ने, नसीम के बाद खुरम ने, खुरम के बाद शाहीन ने, फिर उसके बाद अली, सलमान और फिर साइम अयूब। खुरम शहजाद ने 19 ओवर किए, 3 मेडन, 47 रन्स दिए, 2 मेडन्स किए। 1 विकेट मोहम्मद अली लेकर गया, 1 विकेट साइम अयूब लेकर गया और 1 नसीम की मैंने आपको बता दी। ये टोटल 5 विकेटें गिरी हुई हैं, 316 रन्स बन चुके हैं और सेटल्ड हैं दोनों जिसे कहते हैं बैट्समैन दास और मुशफिक भाई। तो ये आई डोंट नो, ये कल भी मेरा ख्याल है अगर कम से कम भी कर गए तो अभी 5 विकेटें पड़ी हैं, कितने अच्छा खासा। मुझे जो विकेट की कंडीशन है उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो ये अगर पाकिस्तान का 448 ना बीट कर सके तो कम से कम उसके करीब कहीं ना कहीं ले जाएंगे। तो चौथे दिन हो सकता है पाकिस्तान फिर बैटिंग कर रहा हो, तो ये टेस्ट मैच तो मुझे ना जा रहा है टाई, वो जिसे कहते हैं ड्रॉ की तरफ मैं इसको जाता हुआ देख रहा हूँ। और बड़ी अजीब सी बात है यार ऑनेस्टली स्पीकिंग के, मुझे तो ये जिसे कहते हैं ना, मुझे ये नहीं कहानी समझ में आ रही कि वो ग्रीन टॉप विकेट, वो बाउंसी विकेट वो किधर गई भाई। अबे पहले दिन ही साउथ शकील मार के जिसे कहते हैं पुल शॉट वो उसने फमा किया हुआ था बॉलर्स को, तो आपको साफ पता चल रहा था कि यार अगर आपकी इतनी ज़्यादा पेस नहीं है तो ये विकेट आपको हेल्प नहीं करने वाली। ये विकेट फटा विकेट है, वो पता लग गया था शुरू में। जब पिच पे डैम्पनेस थी, नमी थी, तो जो आगे बॉल पड़े उन्होंने थोड़ा सा तंग किया था बैटर्स को, लेकिन वो जिसे कहते हैं उनका पेस अटैक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, उन्होंने लेंथ में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन करनी शुरू कर दी। तो ये दोनों सेट हो गए, साइम और सऊद। फिर सऊद ने इनको फेंटा, साइम ने भी फेंटा, सऊद ने तो पुल शॉट बड़े ज़बरदस्त मारे। तो मुझे तो वहीं से पता चल गया था, मैंने कहा बढ़ गया खड्डे में बाउंस और वो ग्रीन ट्रैक होना, वो सारा कुछ। और खैर दूसरे दिन ही पिच में से घास भी गायब और बाकी सारा कुछ भी। तो और ऊपर से हमने फास्ट बॉलर सारे रखे हुए हैं, वो पार्ट टाइमर से हमें बॉलिंग करानी पड़ रही है, सलमान अली आगा और प्लस साइम अयूब से। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई हमें पेस अटैक रखने के ऊपर कितने नफलों का सवाब हुआ है। 20 ओवर्स किए हैं मिलाकर आगा ने और साइम अयूब ने, 15 आगा ने किए हैं और साइम अयूब ने 5 किए हैं। आगा ने अली के इक्वलेंट किए हैं जिसे कहते हैं ओवर्स, 15 ओवर सलमान अली आगा ने किए हैं, 15 ओवर ही जिसे कहते हैं मोहम्मद अली ने किए हैं। तो वो आपको 4 फास्ट बॉलर्स रखने का फ़ायदा नहीं हुआ। तभी तो मैं कह रहा था यार पाकिस्तान की विकेट स्पिनर ज़रूर रखो एक यार, लेकिन नहीं रखा, नहीं मानी। अब रड़े थे मिल मैया, टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, वो ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अनलेस और अनटिल के कोई मिरेकल पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जनरेट कर दे तो कर दे, वरना बहुत मुश्किल है। और ये मिरेकल जनरेट करने में बांग्लादेश की जो बैटिंग है ना, वो भी जिसे कहते हैं इक्वली कंट्रीब्यूट करे। वो रैश शॉट खेलें, कुछ जिसे कहते हैं गंदे तरीके से रन आउट हो जाएं, कुछ अपनी गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हो जाएं, कोई इस तरह कर किया तो पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सकता है, वरना पाकिस्तान के इस मैच में वापस आने के अब कोई चांस नहीं है। ये मैच जो है ना, ये 70 to 80% जो है ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। 2 दिन पीछे पड़े हैं, क्या ही हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट तो हमने भी देखी हुई है, तो मिरेकल का इंतज़ार करें। क्रास विकेट, बाउंसी विकेट, कट्टा और खे, अबे AI से जनरेटेड फोटो दिखाई गई है, मैं तो अभी भी तुम लोगों को बता रहा हूँ। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।